दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारी जिंदगी का भविष्य तय करती हैं? हम अक्सर बड़े बदलाव की तलाश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि स्वास्थ्य और सफलता उन्हीं छोटे नियमों पर टिके होते हैं जिन्हें हम रोज निभाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य वही है जो वह रोज करता है। आदतें ही भाग्य बनाती हैं। आज की इस कथा में हम 5 ऐसे नियम जानेंगे जिन्हें अपनाने से न सिर्फ स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि जीवन में शांति और ऊर्जा भी बनी रहेगी। ये नियम आयुर्वेद से निकले हैं और इन्हें बुद्ध जैसे महापुरुषों ने भी अपने जीवन में उतारा। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का समय था। बुद्ध एक वन के किनारे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। शाम का समय था, ठंडी हवा बह रही थी और वृक्षों के पत्ते सरसराहट की ध्वनि कर रहे थे। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भगवान, हम जीवन को कैसे संतुलित कर सकते हैं? कभी आलस्य घेर लेता है, कभी बीमारियां आ जाती हैं। हम चाहते हैं कि तन और मन दोनों स्वस्थ रहें। कृपया कोई मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जीवन को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि तुम शरीर की आवश्यकताओं को समझो। शरीर भी एक रथ है। यदि उसे सही ढंग से चलाओगे तो वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। आयुर्वेद ने ऐसे 5 नियम बताए हैं जो तुम्हें लंबा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और गहरी शांति देंगे। शिष्य उत्सुक हो गया। उसने कहा, भगवान, कृपया हमें वे नियम बताइए। पहला नियम, खाने के तुरंत बाद पानी न पीना। बुद्ध बोले, पहला नियम यह है कि भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। सोचो, जब रसोई में खाना पकता है और तुम उस पर ठंडा पानी डाल दो तो क्या होगा? वह अधपका रह जाएगा। उसी प्रकार जब तुम भोजन करते हो तो पेट में अग्नि उसे पचाने लगती है, लेकिन अगर तुम तुरंत पानी पीते हो तो वह अग्नि बुझ जाती है और खाना सही से नहीं पचता। शिष्य ने पूछा, भगवान, लेकिन हमें तो खाने के बाद पानी की आदत है। क्या यह वास्तव में इतना नुकसान करता है? बुद्ध ने कहा, वत्स, हाँ, यह आदत धीरे धीरे अपच, मोटापा, गैस और बीमारियों की जड़ बनती है। यदि तुम्हें पानी पीना ही हो तो खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पानी पियो। यह अग्नि को शांत नहीं करेगा, बल्कि भोजन को सही से पचाने में मदद करेगा। दूसरा नियम, पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना। बुद्ध ने अगला नियम समझाया। दूसरा नियम है पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना। क्या तुमने देखा है कि जब बारिश धीरे धीरे जमीन पर गिरती है तो धरती उसे सोख लेती है, लेकिन अगर तेज बारिश हो तो पानी बह जाता है। उसी प्रकार अगर तुम एक साथ बहुत सारा पानी पीते हो तो शरीर उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे घूंट घूंट पानी पीते हो तो यह शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है और अंगों को तरोताजा करता है। शिष्य ने सिर हिलाते हुए कहा, सचमुच भगवान, हम अक्सर जल्दबाजी में एक ही सांस में पूरा गिलास पी जाते हैं। अब से मैं ध्यान रखूंगा कि हर घूंट को धीरे धीरे पीऊं। तीसरा नियम, ठंडा पानी न पीना। बुद्ध ने कहा, तीसरा नियम यह है कि कभी भी अत्यधिक ठंडा पानी न पियो। जब शरीर की अग्नि भोजन पचाने में लगी हो और तुम उस पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दो तो यह उसे रोक देता है। ठंडा पानी नसों को सिकोड़ देता है और हृदय पर दबाव डालता है। वत्स, तुम्हें हमेशा गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पीना चाहिए। यह न केवल भोजन को पचाने में मदद करेगा, बल्कि शरीर की नाड़ियों को भी शिथिल करेगा। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, लेकिन लोग तो कहते हैं कि ठंडा पानी पीकर ताजगी मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, ताजगी केवल क्षणिक होती है। जैसे आग पर ठंडी हवा का झोंका लगे तो थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन आग बुझ भी सकती है। लंबे समय में यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। सच्ची ताजगी वह है जो भीतर से संतुलन लाए, बाहर से झूठी ठंडक नहीं। चौथा नियम, सुबह खाली पेट पानी पीना। बुद्ध आगे बोले, चौथा नियम यह है कि हर सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए। जैसे रात भर कोई नदी रुकी रहे तो उसमें गंदगी जम जाती है, उसी तरह रात भर जब तुम सोते हो शरीर के भीतर विषैले तत्व जमा होते हैं। सुबह का पानी उन सबको बाहर निकाल देता है। यह नियम इतना शक्तिशाली है कि यदि तुम रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे का पानी पियोगे तो पाचन सुधरेगा, त्वचा दमक उठेगी और मन भी हल्का रहेगा। शिष्य ने कहा, भगवान, इसका अर्थ है कि सुबह पानी पीना शरीर की सफाई जैसा है? बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, हाँ वत्स, जैसे तुम घर की सफाई रोज करते हो वैसे ही शरीर की भी सफाई होनी चाहिए। सुबह का पानी यही काम करता है।
पांचवां नियम, रात को हल्का भोजन करना या भूखे सोना। अब बुद्ध ने पांचवां और अंतिम नियम बताया। रात को हल्का भोजन करना चाहिए और यदि संभव हो तो सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। वत्स, याद रखो, रात का समय शरीर के आराम का समय है, पाचन का नहीं। यदि तुम भारी भोजन करोगे तो सारी रात शरीर भोजन पचाने में लग जाएगा। परिणाम स्वरूप न तो नींद अच्छी आएगी और न ही शरीर तरोताजा होगा। इसलिए कहा गया है, नाश्ता राजा जैसा, दोपहर का भोजन सामान्य और रात का भोजन भिक्षुक जैसा। यह नियम ही दीर्घायु का रहस्य है। शिष्य ने विनम्रता से कहा, भगवान, यह तो बहुत कठिन लगता है, हम तो रात को सबसे अधिक खाते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, कठिन वही लगता है जो आदत बन चुकी है, लेकिन जब तुम इसे अपनाओगे तो देखोगे कि सुबह ऊर्जा से भरे रहते हो, मन शांत होता है और शरीर हल्का महसूस करता है। आयुर्वेद का यही मूल रहस्य है। बुद्ध ने पांचों नियम बताकर कहा, वत्स, यदि तुम इन 5 नियमों को जीवन का हिस्सा बना लो तो समझो कि तुम्हें अलग से दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ही नियम बीमारी से रक्षा करेंगे और दीर्घायु देंगे। याद रखो, सच्चा साधक वही है जो केवल ध्यान ही नहीं करता बल्कि जीवन की हर छोटी आदत को सजगता से निभाता है। शिष्य की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने प्रणाम करके कहा, भगवान, आज आपने जीवन का खजाना खोल दिया। अब से मैं इन 5 नियमों को अपने जीवन का संकल्प बनाऊंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यही वास्तविक साधना है। आदतों को पवित्र करना, मन, वचन और शरीर तीनों को शुद्ध करना। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ये 5 छोटे छोटे नियम हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये केवल आयुर्वेद के नियम नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप इन्हें केवल सुनेंगे या इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? अगर आपको यह कथा प्रेरणादायी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह दूसरों तक पहुंचाया जाए।